हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, लास्ट क्लास में देखा था डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे पहले हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सिस एंड इक्वेटर। अब चैप्टर इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से इससे आगे से ही आते हैं। ओके, तो हमने पढ़ा था डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहाँ पे हमने पढ़ा था जब किसी डाइपोल को एक्सटर्नल यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं उस पर एक टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वैल्यू हमारे पास आई थी PE साइन थीटा। ये हमने पढ़ा था और इस पे हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। P है डाइपोल मोमेंट, E है इलेक्ट्रिक फील्ड, और थीटा एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक। ओके, अब नेक्स्ट हमारा ये आर्टिकल 3 की बात थी। अब आर्टिकल स्टार्ट हुआ आर्टिकल 4, और आर्टिकल 4 का नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट और गिवन बाय माइकल फैराडे। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने एक ही चार्ज लिया Q, ये रेस्ट में है, और इसके पास एक मैंने टीनी चार्ज लिया, छोटा चार्ज लिया, जिस इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका क्या है कम। इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। अब मैंने इसको रख दिया, अब इन दोनों में क्या होगा, रिपल्सन। तो जैसे जैसे चलता जाएगा, अगर इसके पाथ को मैं पेंसिल से ट्रेस करूं तो वो उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइन इज द पाथ ऑफ द फ्री मूविंग टेस्ट चार्ज, और ये जनरली पॉजिटिव ही लेते हैं इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था इस चार्ज का, और यहाँ पे ये चार्ज इसमें मूव कर रहा है, तो इसका जो पाथ होगा उसी का नाम क्या होगा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इट इज द हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट गिवन बाय माइकल फैराडे। मैं एक बार फिर बता दूं, यहाँ से क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, प्रॉपर्टी पूछता है या इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। और आगे जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे, एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज क्या है। तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यहाँ पे मैं बात करूँ तो बोर्ड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क। फर्स्ट प्रॉपर्टी है द लाइन ऑफ फोर्सेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इमेजरी लाइन द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पॉइंट। इसका मीनिंग ये है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे फील्ड लाइन ऐसे, तो आप कह दोगे सर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है आई कैप। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो आप कह दोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है जे कैप अलोंग टू वाई एक्सिस। अगर मैंने कर्व्ड लाइन बना दी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ इस ए पॉइंट पे, इस बी पॉइंट पे, इस सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, तो मैं यहाँ पे एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट लाइन ये ड्रॉ करी। अब ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, और सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो जो टेंजेंट लाइन जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, की जो डायरेक्शन होगी वो रिप्रेजेंट किसको करेगी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइन ऑफ फोर्सेज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इमेजरी लाइन द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट इट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द दैट पॉइंट ए बी सी। जब मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी इधर है, इसकी इधर है। जब भी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व्ड होंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगी। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, और वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट तब होती है जब उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। जैसे मैंने ये लाइन ड्रॉ की, तो मैंने कहा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन अपॉन कूलम, लेकिन मैंने इस पॉइंट पे देखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पॉइंट पे भी इधर है, इस पॉइंट पे इधर, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, और उसका मैग्नीट्यूड भी कितना है 10।
इसका मतलब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे होगा वो भी बात करेंगे। नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा, या तो उसकी डायरेक्शन बदले या उसका मैग्नीट्यूड बदले या दोनों बदले। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा और ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से चलेंगी ऐसे, ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव, ऐसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे अगर दो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इफ there is only one positive charge, the line start from positive charge and terminate at, अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और आपको कहूं मैं फील्ड लाइन ड्रॉ करो, ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी, यस, और कहां पे जाएंगी ये, इन्फिनिटी पे। ये इन्फिनिटी पे जा रही है, टर्मिनेट एट इन, डाइपोल टर्मिनेट एट इन। ओके, इस ये क्वेश्चन आ लिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसको बोलेंगे, इसमें डायरेक्शन ऑफ रेडियली आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज रेडियली आउटवर्ड। ओके, रेडियली आउटवर्ड, अगर मैं यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं, ये सभी उसकी क्या होंगी, रेडियस, इसलिए बोलते हैं रेडियली आउटवर्ड, बाहर आ रही है, रेडियली आउटवर्ड। There is only one negative charge. The line start from infinity and terminate at negative charge. Start from infinity and terminate at negative charge. तो मैं ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड लाइन कहाँ से आएंगी, इन्फिनिटी से आएंगी, कहाँ पे टर्मिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज। ये इन्फिनिटी है, ये डायग्राम भी पूछ लेता बोर्ड में, इसको क्या बोलेंगे, रेडियली इनवर्स, डायरेक्ट रेडियली इनवर्स। अगर चार्ज नेगेटिव है तो डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन क्या होंगे, रेडियली इनवर्स, और पॉजिटिव है तो रेडियली आउटवर्ड। आ लिया क्वेश्चन। इफ टू चार्ज, वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव, फील्ड लाइन शो म्यूचुअल अट्रैक्शन। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, फील्ड लाइन एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ओके, इफ टू चार्ज लाइक रिप्रेजेंट नियर बाई फील्ड लाइन क्लियरली शो म्यूचुअल, अगर दोनों लाइक चार्जेज हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये फील्ड लाइन इससे निकलेंगे ऐसे जाएंगी, इसके इसमें नहीं जाएंगे, रिपेल करेंगी इसको, अगर अट्रैक्ट करती है तो इसके पास जाती हो। एक चार्ज से काफी सारी फील्ड लाइन निकलती, कोई काउंटिंग नहीं है कि एक चार्ज से 100 निकलती है 200, नहीं, इन्फिनिटी। ओके, और यहाँ पे होता है न्यूट्रल पॉइंट, यहाँ पे कोई फील्ड लाइन नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट, टू फील्ड लाइन नेवर, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट, टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट ए गिवन पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट पॉसिबल। समझ लो इसको, एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन है, अगर दो चार्ज हैं तो वहां पे किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो उसका रिजल्टेंट आता है एक ही फील्ड होता है। तो अगर मैंने कहा कि अगर ये फील्ड लाइन, एक फील्ड लाइन ऐसे इंटरसेक्ट
आई और एक ऐसे जा रही है, इसका मतलब है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन, एक तो ये डायरेक्शन और एक ये डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक तो ये डायरेक्शन होगी, एक ये डायरेक्शन, लेकिन एक गिवन पॉइंट पे, क्योंकि ये दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इन दोनों को मिला के कोई एक डायरेक्शन आएगी। ओके, एट ए गिवन पॉइंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल। ये आगे मैं एक क्वेश्चन में भी आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होता है, इसीलिए क्लोज लूप नहीं बनाते। अगर ये क्लोज लूप बनाएंगी तो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इन ए क्लोज लूप जीरो नहीं आएगा। ये हम 11th में पढ़ते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, स्प्रिंग फोर्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेज। अगर कंजर्वेटिव फोर्स के अंडर वर्क डन किया जाता है क्लोज लूप में, क्लोज लूप का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, सेम। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए, जैसे मैंने कहा यहाँ से मैं यहाँ गया, ए से बी गया, फिर वापिस ए पे आ गया, ए से बी गया और फिर वापिस ए पे आ गया, तो ये बन गया क्लोज लूप। ओके, तो क्लोज लूप में वर्क डन जीरो होता है, किसमें, फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेज। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगी तो वर्क डन जीरो नहीं आएगा, तो हमारा रूल्स है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ऐसे नहीं है, ये क्लोज लूप नहीं बनाएंगे। ओके, क्यों नहीं बनाएंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। ओके, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप ऑलवेज जीरो। देखो बेटा, समझो, मैं समझा देता हूं। देखो, अगर इन्होंने क्लोज लूप बनाया ऐसे, ये क्लोज लूप है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर मैं यहाँ पे एक चार्ज है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है डी, ये चार्ज है, तो जैसे ही मैं इस चार्ज को रखूंगा यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ इजिकल टू क्यू ई, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये फील्ड लाइन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एफ डी कोस थीटा, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है। थीटा यहाँ से यहाँ गया, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है और फोर्स की भी डायरेक्शन ये है, तो थीटा जीरो हो जाएगा, तो एफ डी आ जाएगा, कोस जीरो की वैल्यू 1, और यह आ जाएगा क्यू ई डी। ओके, फिर आया मैं बी टू ए, बी टू ए आऊंगा तो ये चार्ज जब यहाँ पे होगा तो इस पे ये इधर फोर्स लगेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग फोर्स लगता है पॉजिटिव चार्ज पे, एफ इजिकल टू क्यू ई। तो अब वापिस कोई एफ डी कोस जीरो की वैल्यू 1, क्योंकि दोनों ये चार्ज भी इधर आ रहा है और फोर्स भी इधर लग रहा है, एफ डी ये आ जाएगा क्यू ई डी। ए से बी गया, बी से ए आया, तो वर्क डन, टोटल वर्क डन की बात करूं, ए से बी और बी से ए, तो हमारे पास आया क्यू ई डी प्लस क्यू क्यू ई डी। टोटल वर्क डन आया 2, जो ऐसा नहीं आना चाहिए था। टोटल वर्क डन क्या आना चाहिए था, जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप बनाएंगे तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जीरो नहीं आएगा। ओके, इसलिए मैंने ये पॉइंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाएंगी। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ, हाँ, ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइन। इसका मतलब ये है बेटा, ये फील्ड लाइन है, तो इनकी जो ये बीच की डिस्टेंस, ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल डी। अगर डी जितना ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। कहने का मतलब है ये है, अगर मैंने ये फील्ड लाइन बनाई ऐसे, क्या लिया ऐसा क्वेश्चन, ये मैंने ये बनाया, ये मैंने पॉइंट लिया
1, ये पॉइंट लिया 2 और ये पॉइंट लिया 3। अब मैं आपसे कहूँ E1, E2 और E3 में कौन ज्यादा होगा? तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी? कम। सबसे कम मिलेगा E2। और यहाँ पे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, डायग्राम में सेम नहीं है लेकिन सेम लिए मैंने। ओके, तो मैं लिखूंगा E1 की स्ट्रेंथ और E3 की स्ट्रेंथ क्या होगी? इक्वल। और E2 की क्या होगी? कम। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज डज नॉट एंटर इन कंडक्टिंग बॉडी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर आपने एक कंडक्टिंग बॉडी रख दी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर नहीं करेंगी, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट को आपको इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है तो एक मेटल के बॉक्स में रख दो उसको, फिर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई असर नहीं होगा। जनरली ये चीज हम देखते हैं जब बरसात के मौसम में बिजली गिरती है तो एक आदमी पेड़ के नीचे खड़ा है और एक आदमी कार में बैठा है, कार में बैठा हुआ आदमी ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? कार की बॉडी मेटेलिक होती है, आकाश से बिजली से जो वोल्टेज आ रहा है वो कंडक्टिंग बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर से निकल जाएगा। लेकिन जो पेड़ के नीचे खड़ा है उसको डेंजर है, वो खतरे में मर सकता हो। ओके, तो जब किसी, अगर मैंने कहा ये कंडक्टर है और इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे आएंगी और ऐसे चली जाएंगी। यहाँ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्यों? ये क्या है? कंडक्टर, ये कंडक्टर है। ओके, इलेक्ट्रिक लाइन फॉर टर्मिनेट एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर ये कंडक्टिंग बॉडी है, ये कंडक्टर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसकी सरफेस से 90 डिग्री पे निकलेंगे। ये एंगल कितने डिग्री का होगा? 90। ये 90 डिग्री से पॉजिटिव है तो निकलेंगी, नेगेटिव हो तो इसमें एंटर करेंगे। ये हमेशा ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये एंगल, ये निकलेंगे भाई, ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का। कंडक्टर है तो अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। एक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? E इक्वल टू जीरो। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं होता है कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसे। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज। इस पे एक मैंने अच्छा सा क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये क्वेश्चन है, विच अमोंग द कर्व शो इन फिगर कैन नॉट पॉसिबली रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन। फर्स्ट देख लो, कंडक्टर है, पॉजिटिव चार्ज है, फील्ड लाइन निकल रही है लेकिन परपेंडिकुलरली निकलनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका आंसर होगा रॉन्ग। रॉन्ग क्यों रॉन्ग है? फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग, पॉसिबल नहीं है। सेकंड, सेकंड में देखो पॉजिटिव से निकलती हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव में टर्म, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज से निकल रही हैं लेकिन नेगेटिव चार्ज से निकलती नहीं फील्ड लाइन, नेगेटिव चार्ज में क्या करती हैं? एंटर करती हैं, तो ये भी रॉन्ग है। इसका आंसर आ जाएगा रॉन्ग, आ जाएगा रॉन्ग। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज।
ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों से निकल रही है, पॉसिबल, ये सही है, ऐसा पॉसिबल है। ओके, कभी कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही तो निकल रही है, आ जाओ। नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं है? नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इंटरसेक्ट कर रही है। दूसरा, यहाँ पे पॉजिटिव से निकल रही है या पॉजिटिव में टर्मिनेट भी हो रही है। पॉजिटिव से हमेशा फील्ड लाइन निकलती है, टर्मिनेट नहीं होती। ओके, ये नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक तो ये कंडक्टर है और ये कंडक्टर है, इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोज लूप बना रही, ऐसा नहीं पॉसिबल। और परपेंडिकुलरली भी नहीं निकल रही, कंडक्टर से हमेशा क्या निकलती हैं। ओके, तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज। ओके, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ आप लोगों को, कंटिन्यू वीडियो देखो, वीडियो देख के कॉपी में लिखो इन नोट्स को। ओके, और फिर बार बार रिवाइज करो। मैं कंप्लीट एनसीईआरटी कवर करा रहा हूँ, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का था, बाद में बोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे पुराने। जिन बच्चों को बोर्ड में से 100 में से 100 मार्क्स हैं, उसको क्या करना है? कुछ नहीं, हमारी क्लास के कंटिन्यू ये नोट्स बनाने हैं, बार बार रिवाइज करना है, और बोर्ड के पुराने पेपर जो आ लिए क्वेश्चंस वो सोल्व करने, उसके बाहर कभी नहीं आता बोर्ड में। ओके, थैंक यू।